ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। ये एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। तो हमारे चैनल में मैं आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ला रहा हूँ। अनाउंसमेंट है कि अभी जो एडमिशन्स इन डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में एडमिशन अभी स्टार्ट होने जा रहा है। स्टडी इन अब्रॉड का जो एडमिशन होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज के टॉपिक में बताऊंगा रशिया में स्टडी के लिए, क्योंकि हमारा कंपनी है, मैं इंडियन मैन पावर करके कंपनी है। तो हमारा कंपनी क्या करता है, इंडियन स्टूडेंट्स को अलग अलग देश में जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन दिलवाता है। तो हमारा एक कंपनी का एजेंसी है। तो ये अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आपके और आपके बच्चे जो रशिया में पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर रशिया में एडमिशन अभी स्टार्ट होने वाला है आने वाले दिनों में 2-3 महीने में, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस है 2-3 महीना लगता है, क्योंकि रशिया का जो यूनिवर्सिटीज़ है जो कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो है। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद 15 दिन 20 दिन ऐसा वहाँ से रिप्लाई आता है, फिर डॉक्यूमेंट्स को लोग चूज करता है, फिर एडमिशन मिलता है, वीज़ा प्रोसेस, तो कम से कम 2-3 महीना लग जाता है। एक स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलते 2-3 महीना लग जाता है। नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में एडमिशन क्लासेस स्टार्ट होता है। तो बीच में जो 2-3 महीना है, ये 2-3 महीना में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो प्रोसेसिंग में 2 से लेकर 3 महीना 4 महीना लग जाता है। तो रशिया में जो पॉपुलर कोर्सेस है, सब्जेक्ट्स है, तो क्या क्या है मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप ऑन स्क्रीन में देख लीजिए। तो नंबर 1 हो गया आपका मेडिकल में, जो आपका जो क्लिनिकल मेडिसिन में आता है MBBS एंड MD, उसके बाद BBA, MBA इकोनॉमिक्स, ये मैनेजमेंट में आएगा। मैथमेटिक्स आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT आएगा, देन लॉ एंड इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट रहेगा रशिया में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग। अगर आपका बच्चे ऑयल एंड गैस में काम करना चाहते हैं, रशिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करता है, ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आपका बच्चे ऑयल एंड गैस में काम करना चाहते हैं तो रशिया में ऑयल एंड गैस में इंजीनियरिंग करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करेगा तो अच्छा रहेगा। रशिया में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करेगा भी वहाँ जॉब इजीली मिल जाती है। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसके बाद आता है होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, सोशल साइंस, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, बायोमेडिकल एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स बता दिया, ये सब्जेक्ट्स ये कैटेगरी में स्टूडेंट जाकर रशिया में पढ़ सकता है। और रशिया में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मली डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से MBBS एंड MD में जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। इसलिए आजकल रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में जल्दी नहीं मिलता है, स्पेशली इन द मेडिकल फील्ड में MBBS MD में नहीं मिलता है। और MBBS MD आपका MBBS के लिए आपको नीट एग्ज़ाम जो होता है इंडिया में वो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। करने के बाद आप रशिया में पढ़ सकते हो। और रशिया में आप इधर इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो या रशियन लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। अगर रशियन लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपका जो कोर्स फीस 50% हाफ हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो कोर्स फीस ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा एडवाइस है आपका जो बच्चे हैं अगर रशिया में पढ़ना चाहते हैं तो आप रशियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, फीस भी कम हो जाएगा। और फ्यूचर में अगर रशिया में नौकरी करना चाहते हैं तो रशिया में इजीली नौकरी मिलेगा। उसके लिए फर्स्ट उनको 1 साल रशियन लैंग्वेज कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 साल। तो उसमें A1, A2, B1, B2 4 लेवल का रशियन लैंग्वेज कंप्लीट करना पड़ता है। कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में उसका जो एक्चुअल सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल MBBS आप कंप्लीट करना चाहते हो रशियन लैंग्वेज में, तो मेरे एडवाइस है फर्स्ट ईयर आप रशियन लैंग्वेज पढ़िए। उसके बाद आपका जो 5.5 साल 6 साल तक जो MBBS है रशियन लैंग्वेज में कंप्लीट करोगे तो आप इजीली
जैसे ही MBBS कंप्लीट होता है तो वहाँ का लाइसेंस के लिए अप्लाई करके वहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप रशिया में इजीली एज ए डॉक्टर काम कर सकते हो। और रशिया में मिनिमम सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख स्टार्ट होता है MBBS डॉक्टर्स को। रशिया में अभी मैन पावर का कमी है, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन का वार के वजह से तो रशिया का जो मैन पावर ज़्यादा करके रशिया का जो मिलिट्री में, रशिया का डिफेंस में काम करता है, इसीलिए रशिया में दूसरा फील्ड में दूसरा फील्ड में मैन पावर का कमी है। फैक्ट्रीज़ में मैन पावर का कमी है, वहाँ का होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रिटेल फील्ड में, हर फील्ड में, कंस्ट्रक्शन में वहाँ का वर्कर्स का ज़रूरत है। रशिया को मिलियंस ऑफ वर्कर्स का ज़रूरत है अभी। इसीलिए अगर आप रशिया में जाकर पढ़ाई करोगे तो इजीली आपको रशिया में नौकरी मिल सकता है। तो MBBS MD पढ़ोगे तो आप हॉस्पिटल में, क्लिनिक में काम कर सकते हो, वहाँ का यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकते हो। और वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स, हाईली पेड जॉब है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आपका ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग फील्ड में आपको काम ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद होटल एंड रेस्टोरेंट में काम मिलेगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम मिलेगा अगर आपको रशियन लैंग्वेज आता है। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट करना चाहते हो या ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करना चाहते हो तो बेटर होगा आप रशियन लैंग्वेज में करिए। तो कंप्लीट होने के बाद आप रशिया में आपको ट्रैवल एंड टूर कंपनीज़ में या होटल में, रेस्टोरेंट्स में आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। और आपको अगर रशियन लैंग्वेज आता है तो आप बेलारूस में जाकर काम कर सकते हो। रशिया में आप कंप्लीट करके आप बेलारूस या कोई भी रशियन स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाकर काम कर सकते हो अगर आपको रशियन लैंग्वेज आता है। उसके बाद आता है आपका जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में वहाँ जॉब काफ़ी अवेलेबल है और आउट ऑफ रशिया में भी जॉब अवेलेबल है। तो रशिया में कंप्लीट करने के बाद आप रशिया में जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, या आप वेस्टर्न कंट्री में, जितने सारे यूरोपियन कंट्री में भी जाकर नौकरी कर सकते हो। और रशिया में कंप्लीट करने का टाइम में ड्यूरिंग योर स्टडीज अगर आपको रशिया में काम नहीं करना है तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आपको जर्मनी में जाकर काम करना है तो रशिया में काम करने का पढ़ाई करने का टाइम पे आप रशिया में जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए। जैसे ही रशिया में कंप्लीट हो जाता है आपका स्टडीज़, आप वहीं से जर्मनी जाकर जॉब ट्राई कर सकते हो। तो या फिनलैंड में काम करना चाहते हो, फिनिश लैंग्वेज सीखिए, रशिया में कंप्लीट होने के बाद वहीं से फिनलैंड जाके फिनलैंड में नौकरी कर सकते हो। तो रशिया से इजीली आप जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, पोर्चुगल, इजिप्ट, इटली एंड आपका डेनमार्क, ये सब कंट्रीज़ को आप इजीली यूरोपियन कंट्री में जाकर नौकरी कर सकते हो। अगर रशिया में पढ़ाई के टाइम पे जो कंट्री आपका टारगेटेड कंट्री है उन्हीं कंट्री में जाकर आप पढ़ाई, उन्हीं कंट्री का लैंग्वेज रशिया में कंप्लीट करोगे तो इजीली उस कंट्री में मूव हो सकते हो। तो अगर आपका बच्चे कोई रशिया में जाकर ये जो सब्जेक्ट बता दिया पढ़ना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप क्या करिए, आपका जो मैट्रिक से लेकर मैट्रिक 10th एंड +2 ग्रेजुएशन जो भी आपका स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हो, CV एक बायोडाटा बनाइए, 2 पेज का CV बायोडाटा बनाइए। आपका मैट्रिक से लेकर जो भी आपका मैक्सिमम एजुकेशन है, मेन एजुकेशन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एजुकेशन कंप्लीट किया हो, वो एजुकेशन का मेन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उसका कलर जेरॉक्स रेडी करिए, कलर आपका स्कैन रेडी करिए, आपका पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, आपका जो कंट्रीज आपने ट्रैवल कर चुके हैं उस कंट्रीज का वीज़ास। देन आप क्या करिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने काम करते हो या कर चुके हो कहीं पर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड, देन आपका आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स को कलर जेरॉक्स या कलर स्कैन करके एक PDF फाइल बनाइए। PDF फाइल बनाकर आप हमें भेजिए, हमारा जो ईमेल आईडी दिखा रहा हूँ ये ईमेल आईडी भेजिए। ईमेल आईडी में भेजने के बाद हम यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। हमारा रशिया में कम से कम 700 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, हम ऑफिशियली काम करते हैं रशियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एक्सेस है। तो हम आपका CV को रशियन यूनिवर्सिटीज़ में इवेल्युएशन के लिए भेजेंगे, वहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाता है एडमिशन के लिए। फिर हम आपको बताएंगे, बताने के बाद जो आपका पहले अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है तो आपको लैंग्वेज स्टडीज़ के लिए जाना पड़ेगा। लैंग्वेज स्टडी का एडमिशन भी मिल जाती है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा फीस है, हमारा जो ऑफिशियली फ़ीस है, फीस का 50% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हम वहाँ से आपका इन्विटेशन मंगाएंगे, यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन मंगाएंगे। आपको मेडिकल करना है, VFS ग्लोबल द्वारा रशियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा रेडी होने के बाद
आप हमें बाकी पेमेंट भेजना है हमारा अकाउंट में। भेजने के बाद आपको क्या करना है, टिकट लेके रशिया ट्रैवल करना है। रशियन यूनिवर्सिटीज़ का जो भी फीस है आपको यूएस डॉलर में या रशियन रूबल में कन्वर्ट करके पैसा को कैरी करना है। फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट है आपको हाथ में लेके जाना है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचकर वहाँ पे कर सकते हो, या अगर डायरेक्ट इंडिया से ट्रांसफ़र करना चाहते हो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और वहाँ का जो हॉस्टल में आप रह सकते हो, हॉस्टल फीस नॉर्मली 100 से लेकर $150 रहता है पर मंथ, और खाना पीना आपको $100 तक, $100-150 में खाना पीना हो जाएगा। तो मंथली आपको 200 से लेकर 200 से लेकर 200 से 250 to 300 खर्चा आएगा पर मंथ खाना पीना रहना हॉस्टल में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, जो सब्जेक्ट्स बता दिया रशियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो जाकर पढ़ाई कर सकते हो। इंडिया में आपको पता होगा, इंडिया में जॉब्स का प्रॉब्लम रहता है। अगर रशिया में आप जाकर पढ़ाई करोगे, कंप्लीट होने के बाद रशिया में काम कर सकते हो, या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को आप मूव हो सकते हो। अगर आप अमेरिका में काम करना चाहते हो एज ए डॉक्टर, तो MBBS कंप्लीट करने के बाद इन रशिया, तो आप USMLE आप रशिया से कंप्लीट करके वहीं से अमेरिका जा सकते हो। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, रशिया में स्टडी करना चाहते हो, तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए। एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला है, तो हम आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करेंगे टू गेट एडमिशन इन रशियन यूनिवर्सिटीज़। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।